मॉर्निंग। टैगोर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। एज वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन एंड proper fraction and improper fraction, and there are some questions which is based on type 1, and the type 1 is when the factors in the denominator are linear and non-repeating. Today we will continue exercise 7.5 type 1. Now the question number 5 is integrate 2x upon x square plus 3x plus 2. In numerator there is only one term and in denominator there are 3 terms. तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके हम फैक्टर कर लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 dx, क्योंकि अभी तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं है, कोई भी टाइप बता पाना मुश्किल है, इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे फैक्टर। तो इंटीग्रेट x स्क्वायर अपॉन इन दोनों में से कॉमन लिया x, रिमेनिंग टर्म्स इन ब्रैकेट आर x प्लस 2 एंड हियर 1 इज कॉमन एंड x प्लस 2। डिनोमिनेटर से दिस इज 2x, डिनोमिनेटर से x प्लस 2 कॉमन लिया है तो क्या बचेगा x प्लस 1 x प्लस dx। नाउ दिस इज टाइप 1। डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है वो क्या है, लीनियर है और रिपीट भी नहीं होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम above expression let 2x upon x plus 1 x plus 2, एक लीनियर फैक्टर के लिए एक वेरिएबल लिया a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2, इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा टारगेट क्या है, a और b की वैल्यूज निकालना है। तो 2x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इज सेम। नाउ बाय टेकिंग एलसीएम इन RHS we get x plus 1 x plus 2. So in numerator a x plus 2 b x plus 1. Now this is cancel out, so remaining terms are 2x is equal to a x plus 2 plus b x plus 1. This is equation number 2 और इसमें मैं बॉक्स लगा देता हूँ। Now there are 2 linear factors, जितने भी लीनियर फैक्टर होंगे उसे 1 by 1 हम किसके इक्वल रखते हैं, 0। So put x plus 1 is equal to 0, so we get the value of x is minus 1। अब इस पूरी इक्वेशन में x के हम क्या करेंगे, minus 1। देखो 2 minus 1 is equal to a minus 1 plus 2 and this is 0, so minus 2 is equal to a। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, minus 2। now we will put the second linear factor equal to 0, x plus 2 0, x is equal to minus 2। अब पूरी इक्वेशन में x से क्या पुट करेंगे हम, minus 2, तो 2 minus 2, first part is 0 and b, and in place of x we have to put minus 2 plus 1, so 2 into minus 2 is minus 4, minus 2 plus 1 is minus 1 and this is minus 3,
Now minus minus cancel out, so the value of b is 4. Now by putting the value of a is equal to -2 and b is equal to 4 in equation number 1, we get क्या मिलेगा हमें 2x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू -2 अपॉन x प्लस 1 प्लस 4 अपॉन x प्लस। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो कितने पार्ट पर ब्रेक हो गया, 2 पार्ट में। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट। नाउ सिंपल वी कैन राइट integrating both sides with respect to x। तो क्या मिलेगा 2x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 dx is equal to -2 of constant, so 1 upon x plus 1 dx, and in second term 4 is constant, so 4 as it is, and the remaining is 1 upon x plus 2 dx. Now this is same -2, and the integration of 1 upon x plus 1 is log x plus 1 plus 4 log x plus 2. After differentiate x plus 1 we will get 1, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड प्लस c आंसर। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, है ना? लुक दिस, now the next question is question number 8. Here factors in the denominator are linear and repeated। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में फैक्टर क्या है, लीनियर है, लेकिन क्या हो रहे हैं यहाँ पर रिपीट। तो ये फर्स्ट टाइप नहीं है, कौन से टाइप है, सेकंड टाइप है। अगर यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं होता तो ये कौन से टाइप होती, फर्स्ट। तो यहाँ पर टाइप 2 को ब्रेक करने के लिए फ्रॉम above expression let, जो फर्स्ट स्टेप है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, x प्लस 2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर। पहले ये लीनियर फैक्टर है तो a अपॉन x प्लस 2। अब थोड़ा सा सोच समझ कर बताऊं, पहले x माइनस 1 बना या x माइनस 1 का होल स्क्वायर बना, तो आप बिल्कुल मन में सही सोच रहे हो। पहले क्या बना है, x माइनस 1, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, b अपॉन x माइनस 1 प्लस c अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये ब्रेक करने का तरीका है। अगर यहाँ पर x माइनस 1 का होल क्यूब आ जाता तो हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट लीनियर फैक्टर के लिए a अपॉन x प्लस 2, b अपॉन x माइनस 1, c अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस d अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है ना? अब हमारा टारगेट क्या है, a, b और c की वैल्यू फाइंड करना। सो दिस इज सेम। नाउ टेकिंग एलसीएम इन RHS वी गेट x प्लस 2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर देखो क्या क्या नहीं है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b। यहां पर एक तो x प्लस 2 नहीं है, एक बार x माइनस 1 है तो कितनी बार बच गया, एक बार और बच गया, प्लस c और x प्लस 2। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर वाला पार्ट कैंसिल। नाउ द रिमेनिंग टर्म्स x a
-1 का होल स्क्वायर, बी x+2 x-1, सी x+2 इक्वेशन नंबर। अब यहाँ पर हम इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हम देखते हैं लीनियर फैक्टर कितने हैं, एक जो रिपीट नहीं हो रहा, कितना है, एक। तो हम कितनी बार जीरो बोलेंगे, एक बार जीरो बोलेंगे। तो दूसरे फैक्टर को हम जीरो क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां पर क्या लगा है, स्क्वायर लगा है। ठीक है, तो यहां पर अगर हमने x+2 को जीरो कहा तो या तो a निकलेगा या b निकलेगा या फिर c निकलेगा। बच कितनी गई वैल्यूज, 2। उन दो वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, इक्वेशन। तो देखो इक्वेशन किस तरीके से बनाएंगे, x ओपन द ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड b। नाउ वी मल्टीप्लाई x plus 1 and x minus 1, we get x square minus x plus 2x minus 2 plus c, and this is c. Now the next step, a multiply the bracket x square plus a minus 2ax plus bx square, and 2x minus x is x, so we will directly write bx minus 2b plus cx plus 2c। ठीक है, अब यहां पर x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2। तो देखो x स्क्वायर कॉमन ले लिया, अब देखो क्या बचेगा, ए, आगे देखो एक्स स्क्वायर किस पे है, इस पे है प्लस का, बी, और आगे देखो किस में नहीं है, तो ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस, फिर लगाया एक्स, अब एक्स देखो किस पे है, इस पे है माइनस 2a, और देखो इस पे है प्लस का बी, और देखते हैं आगे प्लस का सी। अब जिसमें x नहीं है वो टर्म लिख दो, a, आगे माइनस 2b प्लस 2c। मल्टीप्लाई करने के बाद में सबसे पहले हम देखेंगे x की मैक्सिमम पावर क्या है। तो वही चीज आप एक्स स्क्वायर वाले टर्म पहले लिख लो, फिर उनमें से अपन क्या ले लिया कॉमन, फिर x, फिर जिसमें x नहीं। नाउ on comparing the coefficients of like terms, अब देखो RHS में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस बी। अब बताओ LHS में तो एक्स स्क्वायर वही है, तो अगर इस वाले पार्ट को मैं जूम करके देखता हूं तो देखो ये रहा, दिख गया, कोई फर्क पड़ा क्या? अब बताओ जल्दी से, क्या LHS में आपको एक्स क्यूब का कोफिशिएंट दिख रहा है क्या? थोड़ा सा जूम करके देखो, दिखेगा आपको 0x क्यूब। आ रही है क्या बात समझ में? तो यहां पर RHS में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस बी, और LHS में क्या है, 0। इज दैट क्लियर? ठीक है। नाउ x के कोफिशिएंट को कंपेयर करा तो RHS में क्या है, माइनस 2a प्लस b प्लस c, और LHS में क्या है x का कोफिशिएंट, यस 1। एंड द फोर्थ इक्वेशन इज a माइनस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर हमने जो है सबसे पहले दोनों साइड में कंपेयर करा है, तो लिखा हमने ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स। फिर RHS में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखा हमने a प्लस बी, और LHS में एक्स स्क्वायर नहीं है तो हमने जूम करके देखा तो हमें क्या दिख गया, 0x स्क्वायर।
इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 0। सो इक्वेशन क्या मिलेगी हमें a प्लस बी इज इक्वल टू 0। सेम इसी तरीके से हमने x का कोफिशिएंट देखा, x का कोफिशिएंट है हमारे पास में -2a प्लस बी प्लस सी, और LHS में x का कोफिशिएंट कितना है 1। तो हमने क्या लिखा -2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। सेम प्रोसेस RHS में क्या है कांस्टेंट टर्म a माइनस 2b प्लस 2c, और LHS में कांस्टेंट नहीं है मतलब क्या है c। इज दैट क्लियर? अब हमारा टारगेट क्या है यहाँ पर a b और c की वैल्यू निकालना। लेकिन 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, लेकिन वहां पर कितने वेरिएबल थे 2, यहां पर कितने वेरिएबल आ गए 3। तो अगर इन 3 में से कोई भी एक वैल्यू मिल जाए तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में एक लीनियर फैक्टर है जो रिपीट नहीं हो रहा, तो हम यहां पर वैल्यूज फाइंड करने के लिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन हमने लिखी x इज इक्वल टू a x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b x प्लस 2 x माइनस 1 प्लस c x प्लस 2। लीनियर फैक्टर जो रिपीट नहीं हो रहा है क्या है x प्लस 2, तो यहाँ पर हमने लिखा पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में -2। अब इस पूरी इक्वेशन में हम x की जगह क्या पुट कर देंगे यहाँ पर -2। तो पुट करा -2 a -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट भी 0। क्या मिल जाएगा -2 a -2 माइनस 1 इज -3 एंड -3 का होल स्क्वायर इज 9। सो द वैल्यू ऑफ a इज -2 अपॉन 9। इज दैट क्लियर? एक वैल्यू मिल गई। अब ये a की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। तो यहां पर हमने लिखा पुट a इज इक्वल टू -2 अपॉन 9 इन इक्वेशन नंबर 3। तो क्या मिल जाएगा हमें -2 अपॉन 9 प्लस b इज इक्वल टू 0। देखो -2/9 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हमें किसकी वैल्यू मिल गई b की वैल्यू 2 अपॉन 9। ठीक है, अब कौन सी वैल्यू बच गई हमारे पास में c की वैल्यू। तो आप a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में भी पुट कर सकते हैं और इक्वेशन नंबर 5 में भी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पुट a इज इक्वल टू -2 अपॉन 9, b इज इक्वल टू 2 अपॉन 9 इन इक्वेशन नंबर 5। 4 में पुट करो चाहे 5 में, एक ही बात है। तो क्या मिलेगा हमें -2 अपॉन 9 -2 और b की वैल्यू 2 अपॉन 9 प्लस 2c इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा बाय ट्रांसपोजिंग 2c इज इक्वल टू -2 अपॉन 9 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 9 प्लस 2 2 4, दिस इज 4 अपॉन 9। सो 9 is the LCM, in numerator we will get 2, this is 2c। so the value of c is, कैंसिल आउट कर लेते हैं, 3 2 3 3 एंड 2 से 2 गए तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। ठीक है, ये लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन आता है और से ये जो मेथड है यही हम मेथड पढ़ेंगे टाइप 3 में। तो इन इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा से लॉजिक से करना पड़ेगा। एक लीनियर फैक्टर होगा जो रिपीट नहीं हो रहा है, उसे आप किसके इक्वल रख देंगे 0 के इक्वल। हाँ, एक मेन चीज और,
पार्शियल फ्रैक्शन में होता क्या है, कई बार बच्चों का आंसर नहीं आता है, तो उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपका मेथड जो है वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा 5 को आप दो पार्ट में ब्रेक करो तो कुछ बच्चे लिखेंगे 4+1, गलत है क्या, और कुछ बच्चे लिखेंगे 6-1 और कुछ लिख देंगे 100 - 95, तीनों सही है। ठीक है ना, तो उससे सिर्फ आपका मेथड सही होना चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1। मैं यहां पर ये मिटा देता हूं मैं। ए बी सी की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करी, तो x अपॉन x प्लस 2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ a इज -2 अपॉन 9 x प्लस 2 एंड द वैल्यू ऑफ b इज 2 अपॉन 9 x माइनस 1 एंड द वैल्यू ऑफ c इज 1/3 x माइनस 1 का होल स्क्वायर। Now integrating both sides with respect to x, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं हम, तो इंटीग्रेट x अपॉन x प्लस 2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, and here -2 upon 9 is constant and the remaining is 1 upon x plus 2. Here 2 upon 9 is constant, remaining is 1 upon x minus 1, and here 1 upon 3 is constant, so we will write 1 upon x minus 1 का whole square. अब जो फर्स्ट टू टर्म्स है, दिस इज 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स, इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे थोड़ा सोच कर बताओ। क्या करेंगे इसे, हम कहाँ लेकर जाएंगे, पावर। देखो -2 अपॉन 9, क्योंकि हमने फॉर्मूला x की पावर n का पढ़ा है, 1 अपॉन x की पावर n का नहीं पढ़ा है, तो इसे हम कहाँ लेकर जाएंगे, न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में ले जाते ही क्या हो जाएगा, ये -2। गलती से भी ये मत करना कि 1 अपॉन एक्स माइनस 1 क्या होगा, लॉग x माइनस 1 और स्क्वायर लगा दो। नई मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस नहीं करनी है हमें। ठीक है, नाउ विल इंटीग्रेट -2 अपॉन 9, दिस इज 1 अपॉन x एंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इज log x plus 2 upon 9, this is log x minus 1 plus 1/3 x की पावर n, मतलब x की पावर n plus 1 upon n plus 1 plus c. Now 2 upon 9 is common, so remaining terms is log x minus 1 minus log x plus 2. And here this is -1/3 and x minus 1 की power -1 plus c. Now by using the formula log n minus log n, so 2 upon 9 log n upon n minus 1 upon 3, x minus 1 की power -1 can be written 1 upon x minus 1 plus c। ये हमारा इंटीग्रेशन किसका हो गया, x अपॉन x प्लस 2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। लुक दिस,
अब यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम बच्चों के अधिकतर आती है कि सर पीछे जो आंसर दे रखे हैं वहां पर ऐसा लिखता है लॉग मॉड में x प्लस, और हम क्या लिखते हैं लॉग x प्लस। ये दोनों एक ही बात है, क्योंकि नेपियर एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने लॉगरिथमिक जो बनाया था वो सिर्फ नेचुरल नंबर का बनाया था। उन्होंने किसका बनाया था? नेचुरल नंबर का। मतलब लॉग के अंदर जो भी पार्ट लिखा है वो हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसलिए अपन अभी जो ये लिख रहे हैं x प्लस 2 x माइनस 1, ये जब आपके एग्जाम हो उस टाइम पर यहाँ पर क्या लगा देना हर जगह? मॉडल लगा देना। ठीक है, स्टार्टिंग में, और अगर जैसे आप नहीं भी लगाते हो तब भी मार्क्स आपके नहीं कटेंगे, क्योंकि जैसे मैंने लिखा 5, तब मुझे ये लिखने की जरूरत थोड़ी कि ये प्लस 5 है। एक ही बात है ना, वो अंडरस्टूड है। अगर कोई भी एंगल नेगेटिव में आ जाता है तो अपने आप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन विच इज based on type 2. Now we will discuss the next question which is based on type 2. Now the next question is question number 14. Question number 14 is integrate 3x minus 1 upon x plus 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर इस क्वेश्चन में आप खुद देखकर बताओ कि ये टाइप 1 का है या फिर टाइप 2 का है। खुद देखकर बताओ आप कौन से टाइप का है। ये टाइप 2 का है, क्योंकि लीनियर फैक्टर है और क्या हो रहा है? ये रिपीट भी हो रहा है। सो वी कैन राइट फ्रॉम अबव एक्सप्रेशन लेट 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर से मेरा क्वेश्चन, पहले x प्लस 2 बना या x प्लस 2 का होल स्क्वायर? यस, x प्लस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगर क्यूब होता तो यहां पर क्या लगा देते? प्लस c अपॉन x प्लस 2 का होल क्यूब। नाउ दिस इज सेम 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। बाय टेकिंग एलसीएम इन RHS वी गेट x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर देखो a x प्लस 2 प्लस b, अब दिस इज कैंसिल आउट, तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a x प्लस 2 प्लस b। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब देखो यहां पर लीनियर फैक्टर है, लेकिन वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है लीनियर फैक्टर है और रिपीट भी हो रहा है, उससे आप 0 के इक्वल लोगे तो आपका आंसर आ जाए, लेकिन ऐसा हर क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम वही मेथड करेंगे जो हम पहले करते आ रहे हैं। तो 3x माइनस 1 मल्टीप्लाई ax प्लस 2a plus b. Now on comparing the coefficients of like terms, क्वेश्चन की कैलकुलेशन आसान है। यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1, तो x का कोफिशिएंट इन RHS क्या है? a, and the coefficient of x in LHS is 3. So
the value of a is 3. Now second is constant 2a plus b is equal to minus 1. By putting the value of a, 2 into 3 plus b is equal to minus 1, we'll get 2 into 3 is 6 plus b is equal to minus 1. By transposing, we will get b is equal to minus 1 minus 6 and the value of b is minus 7. Now we will substitute the value of a and b in equation number 1. Okay? So we will write, put a is equal to 3 and b is equal to minus 7 in equation number 1. We get, क्या मिलेगा हमें, 3x minus 1 upon x plus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 upon x plus 2 minus 7 upon x minus x plus 2 का होल स्क्वायर. हमारा जो क्वेश्चन था वो कितने पार्ट में ब्रेक हो गया, 2 पार्ट्स में. नाउ विल इंटीग्रेट integrating both sides with respect to x. तो ये हो जाएगा 3x minus 1 upon x plus 2 का whole square dx. Here 3 is constant, so 1 upon x plus 2, and in second term minus 7 is constant and the remaining terms inside the integration sign is 1 upon x plus 2 का whole square. फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा. सेकंड वाले पार्ट को हमें कहाँ लेकर जाना पड़ेगा, न्यूमरेटर में. सो 3 1 upon x plus 2 dx minus 7, this is x plus 2 की पावर minus 2 dx. Is that clear? तो ये हो जाएगा 3 log x plus 2 minus 7 x की पावर n का x की पावर n plus 1 upon n plus 1 plus c. So the integration of 3x minus 1 upon x plus 2 का whole square is 3 log x plus 2 minus minus is plus 7 and x plus 2 की power minus 1 can be written 1 upon x plus 2 plus c is the answer. I think there is no doubt. Look this. तो आज हमने टाइप 2 के क्वेश्चंस पढ़े हैं और उसका मेथड अच्छे से हमने पढ़ लिया है. इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड टाइप 1. तो टाइप 1 और टाइप 2 का जो मेथड है, आपको सिर्फ वो मेथड जो है वो अच्छे से करना है. ठीक है, जो बाकी के जो क्वेश्चन है उसी पर बेस्ड देखते हैं अपन. क्वेश्चन नंबर 9, 3x plus 1 upon x cube minus x square minus x plus 1. तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखकर कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन से टाइप है. तो पहले से हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. 3x plus 5 in first two terms x square is common, remaining term is x minus 1, and here minus 1 is common, remaining is x minus 1. Is that clear? Now this is 3x plus 5. In denominator we will take x minus 1 is common, remaining is x square minus 1, और हम इसे 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं. So 3x plus 5 x minus 1, this is a square minus b square
विल राइट x प्लस 1 x माइनस 1, तो ये हो जाएगा। अब यहां से देखकर बताओ ये कौन सी टाइप लग रही है, टाइप 1 लग रही है, लेकिन यहाँ पर देखो x माइनस 1 रिपीट हो रहा है, तो क्या हो गया ये 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कौन सी टाइप बन गई हमारे पास में, टाइप 2। इसे हम ब्रेक कैसे करेंगे, 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 प्लस c अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसके आगे आप खुद ट्राई करेंगे। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 10, 2x माइनस 3 x स्क्वायर माइनस 1 कैन बी रिटर्न x प्लस 1 x माइनस 1 2x प्लस 3। और ये कौन सी, देखो यहाँ पर जो लीनियर फैक्टर है तीनों, देयर आर 3 लीनियर फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर विच इज रिपीटेड और नॉट, डिनोमिनेटर के जो फैक्टर वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, देयरफॉर दिस इज टाइप फर्स्ट। सो विल राइट लेट 2x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 1 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 प्लस c अपॉन 2x प्लस 3। इसमें एक चीज का आप ध्यान रखना, जब आप एंड में a b और c की वैल्यू जब आएगी तो a का इंटीग्रेशन वाले हो जाएगा लॉग, यहाँ पर भी लॉग, इस वाले पार्ट का भी क्या होगा लॉग। लेकिन जब आप 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 2 और उसका क्या करेंगे हम डिवाइड। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 11, सेम क्वेश्चन, 5x x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 4 को हम क्या लिख सकते हैं x माइनस 2 x प्लस 2। डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, मतलब ये कौन सी है, टाइप 1। सो क्या लिखेंगे इसे, 5x अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2 x प्लस 2 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x प्लस 2। आगे का प्रोसेस सेम। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 आपको हिंट मैंने दे दी है, इन्हें आपको कंप्लीट सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना है। और टाइप 1 और टाइप 2 के जो क्वेश्चंस हैं वो आप एक बार अच्छे से पढ़ें। इनमें से अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई भी डाउट लगता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।